सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने गामा फंक्शन देखा था, तो एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं हम 1 मिनट का कि क्या किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। ये था हमारा मॉड्यूल, इसमें हम गामा फंक्शन देख रहे थे। तो गामा फंक्शन के हमने देखे थे कि अगर गामा 3 निकालना है हमें तो उससे एक कम का फैक्टोरियल रहता है। तो ऐसे करके हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी निकाले थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखे थे। ओके, फिर हम अलग अलग वैल्यूज़ निकाल रहे थे गामा की। ओके, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस के लिए। तो इंटीजर्स के लिए जब हम निकाल रहे थे तो एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ कर रहे थे सिंपली। फिर जीरो के लिए क्या था, इन्फिनिटी होता था, गामा जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सेम केस था, इन्फिनिटी आ रहा था। फिर हम फ्रैक्शंस के लिए निकाले, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन में पहले लिए थे, उसमें भी अगर हमारा अंदर का n इज़ ग्रेटर देन 1 तो हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, और अगर वो लेस देन 1 रहता था तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने गामा हाफ की भी वैल्यू निकाले थे, जो कि थी रूट पाए। फिर नेगेटिव फ्रैक्शन का केस देखे थे, उसमें भी थर्ड प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना, तो उससे आपको इजीली इसकी वैल्यू मिल जाती थी नेगेटिव फ्रैक्शंस की। फिर हमने एप्लीकेशन देखे थे बीटा एंड गामा का। तो दे आर यूज टू सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो हमने देखे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते, वो इंटीग्रल्स जिसकी लिमिट स्ट्रेंज हो सकती है या तो फिर अंदर का फंक्शन स्ट्रेंज हो सकता है। ओके, तो टाइप 1 पे हम ऐसे आए थे, क्या ये तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा था, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो यूलर ने निकाला था एक पैटर्न, मतलब एक ऑब्जर्वेशन था उसका, कि अगर लिमिट्स हमारी जीरो से इन्फाइनाइट है एंड अंदर ई रेस टू माइनस एक्स एंड एक्सेस टू एन है, तो उसका आंसर आ जाता है सिंपली गामा एन प्लस वन। तो ये था हमारा टाइप 1, जो कि था स्टैंडर्ड टाइप। ओके, हमें क्या चाहिए, अंदर ई रेस टू माइनस एक्स एंड लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। इस टाइप पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। किसी किसी क्वेश्चन में हमने सब्सटीट्यूशन किए थे, क्या क्योंकि वहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स नहीं आ रहा था, उसके साथ कुछ आ रहा था। तो इसकी वजह से हमने क्या किए थे, उसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमने उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिए थे। सो ये तो हो गई टाइप 1 की बातें। अब लेक्चर 2 में हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या है गामा फंक्शन का? टाइप 2 इज सिंपली लिमिट्स आपकी अब जीरो से इनफाइनाइट नहीं रहेगी, जीरो से 1 रहेगी, एंड अंदर कोई तो भी लॉग का टर्म रहेगा, लॉग टर्म इनसाइड। ओके, तो आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्वेश्चन में आपको लिमिट 0 to 1 रहेगी और अंदर लॉग का टर्म रहेगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, ये इसको गामा फंक्शन से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा टाइप 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं थोड़ा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है कि लॉग को हम ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लॉगरिथमिक को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मेरे पास लॉग वाई इज इक्वल टू, सॉरी, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स है मेरे पास। ओके, अगर मैं लेता हूँ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड में एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू लॉग वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब क्या हो जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वाई, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो आपने देखा लॉग वाई को कन्वर्ट कर दिया मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर इसको सिंपली आप कहोगे अपनी लेमैन लैंग्वेज में, तो लॉग उधर जाके ई बन जाता है। तो अगर लॉग यहाँ पर है तो वाई यहाँ से अगर हटेगा तो उधर जाके ई बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो इसलिए अंदर जो भी लॉग टर्म आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे अंदर ई रेस टू एक्स में नहीं, ई रेस टू माइनस एक्स में कन्वर्ट करेंगे। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं उसको। तो अंदर ई रेस टू माइनस एक्स आ गया। अब हमें चाहिए लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन लिमिट 0 to 1 है, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे नहीं ये, तो जब ऑटोमेटिकली लिमिट जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी तो हमारा टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो करेंगे हम, इसको बोलेंगे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे ना हम। तो टाइप 2 में हम डबल सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे। फर्स्टली पहले तो हम ई में कन्वर्ट करेंगे, ई रेस टू एक्स में, और फिर अगर उससे डायरेक्टली सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना फिर हमें एक वेरिएबल टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा जब हम एक सम सॉल्व करेंगे। तो वो सम से आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। तो समझ गए ना आपको, हमें कैसे भी करके अंदर ई रेस टू माइनस एक्स चाहिए तो लॉग कन्वर्ट हो सकता है ई में। तो इसके वजह से ये टाइप 2 में बिलोंग करता है। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है सॉल्व लिमिट 0 to 1 एक्स रेस टू एम लॉग 1 अपॉन एक्स रेस टू एन डी एक्स।
तो हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में और लिखा रहेगा सॉल्व, हमें बताया नहीं जाएगा कि ये गामा फंक्शन से सॉल्व करो या ना करो। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल ट्रिक है, लिमिट 0 to 1 है, चलो ठीक है, और अंदर लॉग का टर्म आ गया, सो ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि लॉग कन्वर्ट हो जाएगा ई में। तो कैसे कन्वर्ट होता है? तो उसको पुट कर दो दूसरे वेरिएबल में। सो मैंने बोला था ना डबल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, पुट लॉग 1/x एस टी, एक टी नाम के वेरिएबल में इसको पुट कर दो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब लॉग उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, लॉग उधर जाके ई बन जाएगा, है ना। सो 1/x इज इक्वल टू ई रेस टू टी। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x को उधर भेज दो और ई रेस टू टी को इधर ला दो। 1/e रेस टू टी मतलब x इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस टी। तो मिल गया हमें, ई रेस टू माइनस टी आ गया। अब x की प्लेस में हम ई रेस टू माइनस टी डाल सकते हैं, तो हमारा अंदर ई रेस टू माइनस टी आ गया, तो ये गामा फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा टाइप 1 से। ओके, सो कैसे होगा ये देखते हैं हम। तो लॉग x की जगह हम क्या रखेंगे, t, x की जगह हम रखेंगे ई रेस टू माइनस टी, लेकिन dx के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो dx के लिए हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी इंटू -1, और t का डेरिवेटिव dt/dx। ये चेन रूल के हिसाब से हमने किए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में ही सिखाया था। सो dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस टी dt। हमें अब तीन चीज़ मिल गई, एक ये log x की जगह ये रखना है, x की जगह ये रखना है, एंड dx की जगह ये रखना है, तो पूरा हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे कन्वर्ट होगा वो यहाँ पर देखो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप ना इसको कंटिन्यूशन पेज के नीचे लिखेगा, यहाँ बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे हाँ लिमिट्स तो तय ही नहीं किया हमने, कि जब x एंड x है और t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, x जा रहा है 0 से 1 तक, तो x की लोअर वैल्यू है 0, तो उस पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो अपना कहाँ गया ये x की जगह 0 डालो, तो t की, अच्छा यहाँ देखो x की जगह 0 डालो, इसमें डालना, ठीक है, इसमें x की जगह 0 डालो, 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, तो अंदर क्या हो जाएगा log 1/0 मतलब log इनफाइनाइट, और log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ओके, ये आप याद रखना कि log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, log 1 की वैल्यू होती है 0, एंड log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी log की है, इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसको ना मैं यहीं पर बॉक्स में रहने देता हूँ, जिससे कि आप इसको याद कर लो। ओके, सो x की जगह मैं 0 डालता हूँ, तो अंदर log इन्फिनिटी बन गया, तो log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट, तो t इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड जब x की जगह लो अपर लिमिट क्या x की 1 है, तो x की जगह 1 डालूंगा, तो अंदर log 1/1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू होगी 0, तो x 1 पे t 0 हो जाएगा। अब हम पूरा सब्स्टिट्यूट करते हैं ये सब, तो हमारा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। x जा रहा है 0 से 1, तो t हमारा क्या जाएगा, इन्फिनिटी से 0, इन्फिनिटी से 0, लिमिट्स चेंज कर दिया हमने। अब x रेस टू m, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, e रेस टू माइनस टी, तो हो जाएगा e रेस टू माइनस टी रेस टू m, है ना। log 1/x रेस टू n, तो log 1/x की जगह हम रखेंगे t, तो t रेस टू n, एंड dx की जगह हमें क्या रखना है, dx की जगह हमें रखना है ये चीज़, तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी। हमने हर चीज़ डाल दी इसके अंदर, समझे आपने। शुरुआत हमने कैसे किए थे, log 1/x को t रखे थे, क्योंकि log के टर्म को ही t रखेंगे तो हमको एक्सपोनेंशियल का टर्म मिलेगा, तो ऐसे हमें समझा था, समझे ना आप। ये टाइप में क्या करना रहता है, log के टर्म को कोई दूसरा वेरिएबल रखना रहता है। तो फिर हमने कन्वर्ट कर दिया पूरे को t में, अब पूरा t में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा, तो क्या करेंगे हम, ये माइनस को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, एंड ई रेस टू माइनस टी एम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये ई रेस टू माइनस टी यहाँ पर एज इट इज़, एंड ये टी रेस टू एन, और ये डी टी। ओके, अभी आपको अगर डेफिनाइट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मेरे पास लिमिट है
ए से बी तक अगर मेरी लिमिट जा रही है, ठीक है, और इसको मेरे को उल्टा करना है, मतलब बी टू ए करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये लिमिट हो जाएगी बी से ए। और इसका वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा बोले तो अगर कोई भी लिमिट के बाहर माइनस साइन है और वो लिमिट है ए से बी तक, तो वो माइनस साइन को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटीग्रल से, तो लिमिट ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा, बी टू ए उल्टी हो जाएगी लिमिट अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो सिमिलरली यहाँ पर माइनस है और लिमिट है इन्फिनिटी टू जीरो, तो ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस इंटीग्रल को, या माइनस साइन को हटाना है, तो मेरे को लिमिट उल्टी करनी पड़ेगी, तो उल्टी करनी पड़ेगी मतलब जीरो से इन्फिनाइट करना पड़ेगा। अब वो माइनस साइन हट गया, तो ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है लिमिट पलटने की। इसको भी मैं बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आप इसको भी रिमेंबर करो। तो आपको क्या रिमेंबर करना है, आपको तीन चीज़ रिमेंबर करना है। फर्स्ट चीज़ ये है कि लॉग कन्वर्ट हो सकता है ई में, ओके, वो तो ईजी है, सबको पता है। सेकंड चीज़ ये लॉग की प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, लॉग इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, लॉग वन जीरो, लॉग जीरो इन्फिनिटी। और थर्ड चीज़, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो लिमिट उल्टी हो जाती है हमारी, ओके। अब ये देखो बेस सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं ना हम, तो ई रेस टू माइनस टी एम माइनस टी, ओके। अगर मैं टी कॉमन ले लेता हूँ अंदर तो क्या बनेगा, एम प्लस वन। आप ये ब्रैकेट खोल के देख लो, माइनस टी एम माइनस टी मिल जाएगा आपको, ओके। और यहाँ पर है टी रेस टू एन डी टी। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, देखो ई रेस टू माइनस टी चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ एम प्लस वन आ गया, तो इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आया नहीं, ये टाइप वन में बिलोंग अभी भी नहीं कर रही है। तो अभी हम क्या करते, जो इसके साथ है उसको दूसरा वेरिएबल पुट करते, जैसे हमने टाइप वन का क्वेश्चन किए थे। देखो यहाँ पर देखो माइनस फाइव एक्स था यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिए थे, फाइव एक्स को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके टी कर दिए थे, तो ई रेस टू माइनस टी आ गया था। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी वही करना है, इसलिए मैं बोला डबल सब्सटीट्यूशन का यूज़ होगा। एक बार आपने यहाँ सब्सटीट्यूट किए, अब आपको दोबारा इसमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या, अपने को माइनस समथिंग चाहिए ना, जैसे यहाँ पर देख लो, जीरो से इन्फाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन डी एक्स था, हमें ऐसा फॉर्म चाहिए। तो दूसरे वेरिएबल में क्योंकि टी यूज़ कर लिए तो अब हम यू में करते हैं, ठीक है। तो जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू यू रेस टू एन डी यू, अगर ऐसा आता है तो इसका आंसर हो जाएगा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन। तो हम एक काम करते हैं, इसको यू में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट एम प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू यू। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली पहले यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस, तो एज इट इज़ ये जो टी एम प्लस वन है इसकी जगह यू रख दूंगा मैं, ओके। तो ई रेस टू माइनस यू मिल गया मेरे को गामा का टाइप, क्योंकि गामा का टाइप का यही अपना स्टैंडर्ड टाइप है ना, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी रहना चाहिए और अंदर ई रेस टू माइनस समथिंग रहना चाहिए, तो आ गया ना। तो चलो अब हम वही करते, अब मैंने पुट कर दिया इसको एम प्लस वन इंटू टी को यू पुट कर दिया। अब सिर्फ उसको ही चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये टी और डी टी भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, पहले तो टी की वैल्यू निकालते हैं हम। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, टी इज इक्वल टू यू अपॉन एम प्लस वन, ओके। टी की वैल्यू आ गई, एन डी टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, वन अपॉन एम प्लस वन कॉमन है, और यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा डी यू बाई डी टी। अब डी टी को उधर भेजो, तो डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन एम प्लस वन, ओके। अब मैं पूरा सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, लिमिट्स नहीं देखे हमने, तो t से u में जा रहे हैं हम, तो पहले t ज़ीरो था, तो जब t ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो u भी ज़ीरो हो जाएगा। एंड जब t इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो वापस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। सो u गोस फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी, यहाँ t गोस था ना, u गोस फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस माइनस, तो एज इट इज रहेगा ना, इस पूरे टर्म को हमने u डाल दिया, तो का u में कन्वर्ट हो गया वो माइनस u, ओके। एंड t की जगह में क्या रखना है, ये रखना है u अपॉन एम प्लस वन, तो u अपॉन
m+1 और dt की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे du/m+1। अब हमने पूरे को u में ला दिया, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, वो तो आपको बस सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए कर रहा था मैं। u गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e⁻u u/m+1, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे n du/m+1। अभी ना इसको ब्रैकेट को खोलो तो क्या हो जाएगा, u/n/m+1 हो जाएगा, है ना, दोनों की तरफ n चले जाएगा। अभी ये m+1 और m+1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट e⁻u तो u/n du और नीचे क्या हो जाएगा m+1n+1। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर m+1 है n और यहाँ पर है m+1 क्योंकि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाएगा m+1 और ऊपर की पावर्स ऐड हो जाएगी, समझे। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो पाए, बीच में प्लस होता तो नहीं होते ये दोनों। अभी ये तो कांस्टेंट है ना, m+1 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेके आ जाओ, क्योंकि हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। इसमें u का टर्म दिख रहा है आपको, नहीं, तो जितने u के टर्म नहीं है उसको बाहर फेंक देते हैं इंटीग्रेशन के साइन के। तो क्या हो जाएगा 1/m+1n+1 बाहर आ गए इंटीग्रेशन के और अंदर बचा e⁻0 से इन्फिनिटी e⁻u u/n du। अब देखो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइप बन गया, यहाँ पर देखो बन गया ना। अब इसका आंसर आ जाएगा Γ(n+1) सिंपली। तो क्या हो जाएगा 1/m+1n+1 और ये हो जाएगा Γ(n+1). सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, तो ये तो mn में हम खेले, थोड़ा वेरिएबल के साथ खेले तो हमें ये आंसर मिल गया। तो आपने देखा सिंपल है ये, कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी जिसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो नेक्स्ट सम भी देखे, उसके बाद आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। उसमें अपन नंबर के साथ खेलते थोड़ा। तो लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व इंटीग्रेशन 0 से 1 x log x रेज टू 4 dx। चलो अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम में। तो हम देखेंगे लिमिट 0 से 1 है, ओके, अंदर लॉग का टर्म है, ओके। तो ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि लॉग कन्वर्ट हो सकता है ई में, तो करो कन्वर्ट करते हैं। वो लॉग के टर्म को कोई दूसरा वेरिएबल पुट करो, तो log x को t पुट करो, ओके। अभी क्या करो, लॉग को उधर भेज दो, तो x क्या हो जाएगा e⁻t। तो x की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, x की जगह मैं डाल सकता हूँ e⁻t और log x की जगह मैं डाल लूँगा t और इसका डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा 1 = e⁻t dt। dt की जगह क्या डाल सकता हूँ e⁻t dt, तो ये हो जाएगा e⁻2t t dt। अब प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है, 0 to इन्फिनिटी तो हो ही जाएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर कि मेरे को e⁻t नहीं चाहिए, मेरे को e⁻t चाहिए। पिछले क्वेश्चन में तो चलो बिन गया था हमें e⁻t, क्योंकि 1/x था यहाँ पर, तो जब e⁻t इधर आया तो e⁻t मिल गया। लेकिन यहाँ पर log x है, ठीक है, तो यहाँ पर -t नहीं आ रहा है। हमें जब तक -t नहीं आएगा हम गामा की प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, तो हमें कुछ भी करके -t लाना है। तो इसलिए ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा था ताकि आपको दिखे कि आप ये फेल कहाँ होता है। इसलिए हमें log x को t नहीं पुट करना है, हम log x को -t पुट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो x = e⁻t बन जाएगा, समझे आप। ये e⁻t बनाने के लिए ही log x को मैंने -t पुट किया हो, ऐसे ही नहीं सपने में आया अपने को कि -t पुट करे। हमें चाहिए e⁻t, इसलिए log x को हमने -t पुट किया, ओके। पिछली बार log 1/x था तो वो ऑटोमेटिकली e⁻t बन जा रहा था जब हम t से कर रहे थे, लेकिन इस बार log x है। तो आप ऐसा भी रिमेंबर कर सकते हैं कि जब भी log 1/x आएगा तो t पुट करो, या अगर जब log x आएगा सिंपली तो -t पुट करो। क्यों, आपको रीज़न समझा ना, ये 1/x होके ही e⁻t बन जाता था, लेकिन x के साथ नहीं बन पा रहा है,
ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब इसको डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। क्यों एक्स से? क्योंकि डी एक्स है ना यहाँ पर, वो डी एक्स को भी हटाना है अपने को। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस टी, एंड टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अभी डी एक्स को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी। ओके, अभी लिमिट्स भी चेंज करनी है ना हमें, क्योंकि ये x की लिमिट्स है और हमें t में कन्वर्ट कर रहे हो तो t में चाहिए हमें सब। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कन्वर्ट, x में है, t में चाहिए। तो x कहाँ से जा रहा है? 0 से जा रहा है। तो log x log 0 क्या हो जाएगा? log 0 की वैल्यू मैंने बताया था ना आपको, इनफाइनाइट होती है, तो t इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर log क्या चाहिए हमें? 1 जा रहे हैं ना, x की वैल्यू 1 है, तो log 1 होता है 0। तो यहाँ लिमिट्स भी चेंज हो गए, इनफाइनाइट टू 0। तो t कहाँ से जाएगा हमारा? t जाएगा हमारा इनफाइनाइट से लेके 0 तक। ओके, अब हम सब सब्सटीट्यूट करते हैं। x की जगह हम क्या डालेंगे? ई रेस टू माइनस टी डालेंगे, तो ई रेस टू माइनस टी डाल दिए। लॉग x की जगह हम डालेंगे माइनस टी डाल दिए, रेस टू 4 आ गया। ओके, एंड डी एक्स की जगह हम क्या डालेंगे? माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी। ये सब हमने डाल दिए। अभी यहाँ देखो, अभी इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, और तो कैसे करेंगे? इन्फिनिट टू 0 ई रेस टू माइनस टी। हाँ ये देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x log x है ना, तो x की जगह हमने ई रेस टू माइनस टी डाले, और इसकी जगह log x की जगह माइनस टी डाले, और ये द होल रेस टू 4 है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये द होल रेस टू 4 है, मतलब ई रेस टू माइनस टी के साथ भी 4 की पावर है। तो 4 इंटू माइनस टी क्या हो जाएगा? 4t हो जाएगा, वो ई रेस टू माइनस 4t हो जाएगा वो, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? माइनस टी रेस टू 4 हो जाएगा, और ये ई रेस टू माइनस टी, वो माइनस साइन को बाहर फेंक दो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा डी टी। ओके, समझा आपको ये कैसे आया? ये द होल रेस टू 4 है ना, तो जब ब्रैकेट खोलेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को जाएगा, 4 इसको भी जाएगा एंड 4 इसको भी जाएगा, तो गया ना एज इट इज़। अभी यहाँ देखो, माइनस टी रेस टू 4 का मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप क्या करो, इसमें माइनस 1 इंटू टी कर दो, तो माइनस टी होता है ना वो, ऑब्वियसली। अब ये दोनों को दे दो 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस 1 रेस टू 4 एंड टी रेस टू 4 हो जाएगा। अब माइनस 1 रेस टू 4 आप खुद करके देख लो, क्योंकि ये 4 इवन पावर है, तो माइनस साइन वैनिश हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1, एंड यहाँ पर आ जाएगा टी रेस टू 4। ठीक है, अगर माइनस 1 रेस टू 3 होता, तो देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाता 1 इंटू माइनस 1 आता, समझे? तो अगर ऑड पावर आती है माइनस 1 के साथ तो नेगेटिव साइन आती है, और अगर इवन पावर आती है तो पॉजिटिव साइन आती है। तो मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आएगा टी रेस टू 4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? टी रेस टू 4 लिख सकता हूँ, और ये दोनों का बेस कॉमन है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर मतलब प्लस कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ देखो, माइनस साइन को हटाना है तो क्या करूँ? लिमिट उल्टी कर देता हूँ, तो इन 0 से इन्फिनिट हो जाएगा वो, एंड ई रेस टू माइनस 4t माइनस टी, तो हो जाएगा माइनस 5t, एंड ये हो जाएगा टी रेस टू 4 डी टी। समझे आप? ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसके अंदर। अब ये हो गया हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, सिंपल। इसको अब हमें चाहिए दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ई रेस टू माइनस टी अकेला तो है ही नहीं, 5 ये दिक्कत दे रहा है। तो एक काम करो, ये 5t को ही कुछ और पुट कर दो। तो क्या करेंगे हम? पुट 5t इज इक्वल टू यू। इससे क्या होगा? ई रेस टू माइनस यू आ जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू। तो हाँ, गामा फंक्शन में आ गया। आप सिर्फ और सिर्फ इसको ही नहीं यू कर सकते, पूरे को यू करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं अब हम? डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे हो रहा है इंटीग्रेशन? dt से हो रहा है ना, dt को रिप्लेस करना है हमें, तो विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। तो 5t का डेरिवेटिव हो जाएगा 5t का डेरिवेटिव 1, एंड u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t du बाई dt हो जाएगा। फिर dt उधर भेज दो, तो dt इज इक्वल टू du अपॉन 5। ओके, एंड t की जगह क्या लिख सकते हैं हम? u अपॉन 5। और लिमिट्स देख लो आप एक बार, t से u में जा रहे हैं हम, t की लोअर लिमिट है 0, तो t की लोअर लिमिट 0 है, तो u क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, t में 0 डालो, तो 5 इंटू 0 0, तो u की लोअर लिमिट 0, एंड फिर
टी की अपर लिमिट इन्फिनिटी तो यू की अपर लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी, फाइव इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, जीरो से इन्फाइनाइट, अब यू जा रहा है, पहले टी जा रहा था, फिर ई रेस टू माइनस फाइव टी की जगह क्या डालेंगे, ई रेस टू माइनस यू, और ये टाइप वन ही है, ये कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, ये वापस सॉल्व कर रहे हैं हम टाइप वन, एंड फिर उसकी टी रेस टू फोर की जगह क्या डालेंगे, यू बाय फाइव रेस टू फोर, एंड यहाँ पर आएगा डी टी की जगह डी यू बाय फाइव, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बाहर ले लो, वन अपॉन फाइव रेस टू फोर इंटू फाइव रेस टू वन, मतलब फाइव रेस टू फाइव, और लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू, यू रेस टू फोर डी यू। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड टाइप बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा ऑफ फोर प्लस वन। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फाइनल क्वेश्चन, सॉरी ऑफ द अबव क्वेश्चन। ओके, तो कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डुअल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर, कुछ दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन सही से करना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइप थ्री स्टार्ट करते हैं। टाइप थ्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइप टू का ना ये तो प्रोसीजर है, ये तो सबको रिमेंबर रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन इसका एक फार्मूला भी है जिससे आप वन स्टेप में आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला बहुत बड़ा है, याद नहीं रहता है एक्चुअल में वो सब फार्मूले अपने को। क्या है इसका फार्मूला, कि अगर लिमिट जीरो से वन है, एक्स रेस टू एम है, एंड लॉग एक्स रेस टू एन है, और डी एक्स है, ठीक है, ये तो अपना टाइप हो गया, तो इसका फार्मूला के हिसाब से आंसर आएगा माइनस वन रेस टू एन अपॉन एम प्लस वन रेस टू एन प्लस वन अपॉन गामा ऑफ एन प्लस वन। तो अगर कोई ये फार्मूला मगअप कर सकता है तो वो फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर ले, या फिर ये सिंपल प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्व करे, बहुत ईजीली आंसर आ जाता है बिना कोई मतलब एफर्ट्स के ज़्यादा। इसमें आपको पूरा रिमेंबर करना पड़ेगा, वो भी अगर आप इसमें से कोई भी एक टर्म मिस कर देते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू another type which is last type of gamma function, type 3. Okay, so type 3, टाइप थ्री ऑफ गामा फंक्शन, इसमें क्या होता है, लिमिट्स रहेगी जीरो से इन्फिनिटी, एंड अंदर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इस बार कांस्टेंट बोले तो नंबर भी हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट ए बी सी डी ऐसा कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट की पावर में एक्स रहेगा या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन कांस्टेंट की पावर में एक्स रहेगा। ये है टाइप थ्री ऑफ गामा फंक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम अभी देखते हैं। इसका प्रोसीजर सिंपल है, इसमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट रेस टू एक्स है उसको पुट करना है ई रेस टू माइनस टी, मतलब एक्स के टर्म में है ना, हम इसको टी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो कैसे होगा वो हम एक सम के थ्रू समझेंगे। वो क्या होता है ना, क्या आपको कुछ भी करके अंदर, क्योंकि लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, तो आपको ई रेस टू माइनस एक्स अगर अंदर रहा तो ये टाइप वन में, मतलब टाइप वन में फॉल करता है ना, ई रेस टू माइनस एक्स अगर अंदर रहा तो हम उसको टाइप वन में कन्वर्ट कर देंगे टाइप थ्री से। वो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देख के समझ आएगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टाइप थ्री, विच इज सॉल्व जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर रेस टू एक्स डी एक्स। सिंपल ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, और आपको यहाँ दिया नहीं रहेगा कि ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन आप आइडेंटिफाई करना कि जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है, ओके, एंड कांस्टेंट की पावर में एक्स है, तो ये गामा फंक्शन का टाइप थ्री में फॉल करता है। तब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे अपन, फर्स्टली इसको क्या करो आप, इसको ऊपर ले लो क्योंकि सब हमें ऊपर चाहिए रहेगा, तो एक्स रेस टू फोर, और ये फोर रेस टू एक्स है, मतलब वन अपॉन फोर रेस टू एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, फोर रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा वो, है ना, तो यहाँ पर आएगा फोर रेस टू पर माइनस एक्स डी एक्स। अभी इसमें क्या बोला था मैंने आपको ना, ये जो कांस्टेंट रेस टू एक्स है इसको ई रेस टू माइनस टी पुट करना है, तो हम क्या करेंगे पुट, वो आपको अभी आगे समझेगा हम उसको क्यों कर रहे थे पुट ई रेस टू माइनस टी डायरेक्ट, पुट फोर रेस टू माइनस एक्स एस ई रेस टू माइनस टी। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, देखो लिमिट्स तो वही रहेगी और उसकी जगह आ जाएगा ई रेस टू माइनस टी, तो अब हमारा ये टाइप वन बन गया ना, अब हमें ये एक्स और ये डी एक्स का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा।
सो लेट्स प्रोसीड। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, इसलिए ना इसका सेकंड स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही रहेगा, ई रेस टू माइनस टी पुट करो कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स को। सेकंड रहेगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड, कंपलसरी ये लेना पड़ेगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। वो लॉग इसलिए लेते हैं हम क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग बी रेस टू ए है, समझो बी की पावर में ए है, तो क्या हो जाता है, लॉग क्या करता है, ये जो पावर है उसको अपने आगे ले लेता है, कोएफिशिएंट बना देता है, ए लॉग बी बन जाता है ये, समझे। तो जब भी कांस्टेंट रेस टू एक्स आता है तो हमको पावर में नहीं चाहिए एक्स, हम चाहते हैं एक्स ना कोएफिशिएंट में रहे तो अच्छा रहता है, तो इसलिए लॉग लेते हैं बोथ साइड ताकि एक्स ना आगे आ जाए और हमें इजीली सॉल्व हो पाए वो। ओके, सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, लॉग 4 रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू माइनस टी। ओके, एंड देन ये x आगे आ जाएगा, माइनस एक्स आगे आ जाएगा पूरा का पूरा, माइनस एक्स लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस टी लॉग ऑफ ई। अब ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। एंड लॉग ई की वैल्यू आप याद रखो, जो लॉग ई होता है वो होता है 1। ओके, ये 1 होता है लॉग ई। इसको मैं उसमें लिख देता हूँ जो हम ऊपर देखे थे, लॉग की 3 प्रॉपर्टी इसमें लिख देते हैं, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। नाउ लेट्स मूव अहेड। हाँ, अभी देखो लॉग ई 1 होता है तो ये लॉग 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टी बाय लॉग 4। एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, मेन एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी ना, एक्स की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट सब्सटीट्यूशन ये है हमारा, एक्स की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए हमें, तो अब डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x से डेरिवेट किए, 1 अपॉन लॉग 4 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा डेरिवेट के, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय लॉग 4, और डी एक्स भी आ गया हमारे पास। अब ये सब चीज़ हम उठा के, हाँ लिमिट्स तो देखो पहले एक बार, लिमिट्स देखो, ये जो है ना x की लिमिट्स है और हमने t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें t की लिमिट्स चाहिए, तो x की लोअर लिमिट अपर लिमिट देखते हैं, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो टी की लिमिट्स क्या हो जाएगी, टी यहाँ पर देखो, यहाँ ही देख लो, ठीक है, 4 रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी, दोनों साइड से माइनस चले जाएगा, 4 रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी हो जाएगा, है ना। सिंपली दोनों साइड का इन्वर्स ले लो, या फिर आप ऐसा कर लो, 1/4 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1/e रेस टू टी, ई रेस टू टी उधर गया तो ई रेस टू टी इज इक्वल टू 4 रेस टू एक्स। ओके, तो ये आ गया ना, यहाँ पर से अब मैं यहाँ लेता हूँ क्योंकि नीचे हमने ये लिख दिया ना। अब क्या, x की जगह 0 डालो तो ई रेस टू टी इज इक्वल टू 4 रेस टू 0 हो गया, है ना। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा e उधर जाए, 4 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, और ई रेस टू टी इज इक्वल टू 1, ई उधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू log 1, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो जब x 0 था तो t भी हमारा 0 आया। ओके, और जब x इन्फिनिटी था तो ई रेस टू टी इज इक्वल टू 4 रेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया इन्फिनिटी। ओके, एंड ई रेस टू टी, अब ई उधर गया तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, तो टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन्फिनिटी, एंड लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो टी 0 है तो लॉग भी, सॉरी टी इन्फिनिटी है तो लॉग भी इन्फिनिटी होगा। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइप 3 है इसमें ऑटोमेटिकली लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, तभी तो वो हम टाइप 1 में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ये ट्रिक है उसकी, क्योंकि हमें टाइप 1 के लिए क्या चाहिए, 0 और इन्फिनिटी चाहिए ना लिमिट, तो अगर लिमिट भी चेंज हो गई तो फिर वो टाइप 1 में फॉल ही नहीं कर पाएगा ना। सो ये मैं दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा था, आपको ये इतना बड़ा नहीं करना है, जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहती है और जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं हर चीज़ को, तो पहले लिमिट्स डालते टी की, टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अभी x रेस टू 4, x क्या है हमारा, x है t बाय लॉग 4, तो t अपॉन लॉग 4 रेस टू 4, है ना। एंड देन 4 रेस टू माइनस एक्स, 4 रेस टू माइनस एक्स को हमने क्या डाले, ई रेस टू माइनस टी, तो ई रेस टू माइनस टी, एंड देन डी एक्स की जगह क्या रखना है हमें, डी टी बाई लॉग 4,
डी टी बाय लॉग 4। अभी इसको थोड़ा ना आप सिंप्लीफाई करो, t⁴ ऊपर आ जाएगा एंड log 4⁴, यहाँ log 4⁴1, तो मतलब log 4⁵ हो जाएगा, जो कि बाहर निकल जाएगा 1/log 4⁵. ओके, कांस्टेंट है ना, उसमें t का टर्म ही नहीं है, तो इसलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया एंड t की वैल्यू आ रही 0 से इन्फिनिट। अंदर क्या बचा, e⁻t t⁴ dt। अब ये देखो ये टाइप 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 4+1, एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/log 4⁵, या 5 आगे आ जाएगा तो 5 log 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आपने खुद देखा कितना इजी टाइप है ये, इसमें कुछ हार्ड भी नहीं है, हमें बस कांस्टेंट x को e⁻t पुट करना है ना। तो क्यों क्यों पुट कर दे, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है फिर हमारे गामा के टाइप 1 में। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व फ्रॉम लिमिट 0 से इन्फिनिटी 7⁻⁴x² dx। ओके, इतना ही दिया रहेगा आपको पेपर में। अब इसके हम क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट 0 से इन्फानाइट है एंड नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया एक, और कांस्टेंट की पावर में x है, भले x की भी पावर हो लेकिन कांस्टेंट की पावर में x है ना, तो ये गामा का टाइप 3 का क्वेश्चन हुआ। तो इसमें क्या करते हैं हम, कांस्टेंट x को e⁻t पुट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, पुट 7⁻⁴x² e⁻t पुट कर लिए। अभी हमें क्या चाहिए रहता, x की वैल्यू चाहिए रहता, तो x कैसे निकालेंगे हम, x तो हमें यहाँ पावर में रहेगा तो कैसे निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल पाएंगे ना, तो इसलिए हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इससे क्या होता है, ये आगे आ जाता है ना, तो पहले हम ले लेते हैं लॉग ऑफ 7⁻⁴x² इज इक्वल टू लॉग ऑफ e⁻t। सो -4x² आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4x² log ऑफ 7 इज इक्वल टू -t log ऑफ e। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल, log e की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x² log 7 इज इक्वल टू t बचेगा, बस है ना, सिंपली इतना बचेगा। अब क्या करो, x को एक साइड रहने दो और बाकी सबको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू t/4 ऑफ log 7। ओके, लेकिन x² है ये, हमें x चाहिए ना, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये पूरे का स्क्वायर रूट √t4 log 7। ओके, अभी हमें क्या करना है, x तो निकाल लिया हमने, अब हमें चाहिए, ये देखो x निकाल लिया, इसको सब्स्टिट्यूट भी कर लिया, अब हमें चाहिए क्या, dx चाहिए, हमें dx चाहिए ना, तो dx के लिए ही निकाले ना x, तो इसको आप डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन डेरिवेट करने से पहले एक काम करें, कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करके डेरिवेट के बाहर फेंकना है ना हमें, तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √t। √t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, t⁻½ लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन √4 इज नथिंग बट 2 एंड रूट ऑफ log 7। ओके, अभी क्या होगा, डेरिवेट होगा, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये 1/2 रूट ऑफ log 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो है अपना कांस्टेंट, और t⁻½ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाफ, t⁻½ -1 मतलब -½ है ना, तो -½ बोले तो 1/√t हो गया, और ये 2 2 4। अच्छा, t का ले लिया ना, तो चेन रूल के हिसाब से मतलब t की पावर का ले लिया, अब t का चाहिए ना dt/dx आना चाहिए यहाँ पर। ओके, अब dx को इधर भेज दो, dx इज इक्वल टू 1/2 2 4 रूट ऑफ log 7 इंटू √t। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने बाद इंटू dt, ये आ गया। अब dx की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, इतनी बड़ी की बड़ी वैल्यू आ गई। ओके, अब सब मिला के, अच्छा लिमिट भी देख लो, यहाँ लिख देना बस x एंड t, x जब 0 था t भी 0 था, x जब इन्फिनिटी था t भी इन्फिनिटी था। अब सब्स्टिट्यूट करते पूरी, t में लाए हमने 0 से इन्फिनिटी, क्या है अंदर 7⁻⁴x², उसको तो हमने डाले e⁻t, तो क्या करेंगे e⁻t। ओके, एंड dx की जगह क्या रखना है, बड़ा सा ये रखना है हमें 1/4 रूट ऑफ log 7 रूट ऑफ t dt।
ओके, रूट टी मतलब टी रेस टू हाफ, और ऊपर जाएगा तो टी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, और ये 1/4 रूट लॉग 7 बाहर आ जाएगा। इसमें टी का टर्म है ही नहीं, इसकी वजह से ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर है 0 से इन्फिनिट ई रेस टू माइनस टी, और क्या बचा, टी रेस टू माइनस हाफ डी टी। अब ये तो हमारा टाइप 1 बन गया स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1, और ये तो बाहर है ही लॉग 7, और ये हो जाएगा गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट पाई अपॉन 4 रूट लॉग 7 सिंपली। ओके, सो ये था हमारा टाइप 3। अब हमारा फाइनली गामा फंक्शन ओवर हो गया। गामा फंक्शन में तीन ही टाइप इंपॉर्टेंट है, और तीन ही टाइप है अभी, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। अब ये तो ओवर हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीटा फंक्शन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को सब नोट डाउन करना है तो पॉज कर लो, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके, एंड देन फिर देखो बीटा फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बीटा फंक्शन को ना ऐसे डिनोट करते हैं, ये बीटा, ये ग्रीक लेटर है बीटा, इससे डिनोट करते हैं। और ये ना गामा फंक्शन कैसा रहता था, गामा 5, गामा 1/2, एक ही नंबर रहता था अंदर, लेकिन बीटा के अंदर ना दो नंबर रह गए, बीटा m, इससे डिनोट करते हैं उसको। ओके, अभी मैं इसका ना आपको बता देता हूँ इसको निकालते कैसे है, इसकी वैल्यू, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बीटा फंक्शन का। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए पेशेंस रख के मैं आपको इसकी सिर्फ वैल्यू निकालना दिखा देता हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंस समझाने के लिए आपको इसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, बीटा m, इसका और एक गामा फंक्शन का दोनों का एक रिलेशन होता है कि बीटा m, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर होता है गामा n अपॉन गामा ऑफ m+n। ओके, ये फॉर्मूला है उसका, इसके डेरिवेशन के पीछे नहीं जाइएगा क्योंकि लेंदी डेरिवेशन है, कुछ काम करें, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स पता रहना चाहिए। क्या, हाँ, बीटा m, अगर मेरे को कहीं भी दिख गया तो उसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, और गामा सॉल्व करने तो हमें आता ही है। तो अगर मैं बोलता हूँ बीटा 2, 6 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, गामा 2 गामा 6 अपॉन गामा 2+6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 फैक्टोरियल। गामा 6 की वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 6+2 = 8, गामा 8 की वैल्यू होगी 7 फैक्टोरियल। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज 1 × 5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/42 इज द आंसर ऑफ बीटा 2, 6। तो इसको ऐसा इवेल्युएट करते हैं। ओके, सो इवेल्युएशन मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। तो उसको समझाने से पहले हम ना एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज 0 से लेके 1 x × 1 - x⁻5 dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पुट, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बीटा फंक्शन से सॉल्व करना है। मैं आपको इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ सिग्निफिकेंस समझाने के लिए, तो इसको नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, पुट 1 - x(s)t, इससे क्या हो जाएगा, ये t⁵ बन जाएगा, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा, और x और dx का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, x क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, x को उधर भेजो, 1 - t, x को पुट कर सकते हैं हम 1 - t, और dx का इंतजाम करते, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उससे क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट नंबर है 0 माइनस t का डेरिवेटिव dt/dx, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा -dt। ओके, ये 1 2 3, अब लिमिट्स देखते हैं हम। लिमिट्स ये x की है, हमें t के टर्म में चाहिए, तो x t 0, x की लिमिट 0 से 1 तक जा रही है, और t की देखते हैं हम, तो x को 0 डालो तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और x को 1 डालो तो t की लिमिट हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, 1 to 0। ओके, अब x की जगह मैं क्या डालूंगा, 1 - t डालूंगा, तो 1 - t, और 1 - x की जगह मैं क्या डालूंगा,
एक्स डालूंगा, एक्स रेस्ट सॉरी 1 माइनस एक्स की जगह मैं डालूंगा टी रेस टू 5, और डी एक्स की जगह क्या डालूंगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब ये माइनस बाहर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, -1 to 0, और ये टी रेस टू 5 अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी रेस टू 5 माइनस टी रेस टू 6 डी टी। ओके, और ये माइनस की वजह से लिमिट्स चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, और ये टी रेस टू 5 माइनस टी रेस टू 6 डी टी। अभी इसका इंटीग्रेशन कितना इजी है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो स्प्लिट करके, टी रेस टू 5 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी रेस टू 6 डी टी, 0 से 1 तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 6/6 माइनस टी रेस टू 7/7, 0 से 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, 1/6/6 माइनस 1/7/7 माइनस 0/6/6 प्लस 0/7/7। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 1 एनी नंबर इज 1 तो क्या हो जाएगा, 1 एनी पॉजिटिव नंबर इज 1 तो 1/6 माइनस 1/7 बचेगा अंदर। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 7 माइनस 6 इज 1/7 6 42। तो इसका आंसर आया 1/42 इस क्वेश्चन का, है ना। तो ना ये नॉर्मल मेथड से इतना लंबा जाके फिर लास्ट में आंसर आया 1/42। तो यूलर को पसंद नहीं आया, कि उसको इतना लेंदी मेथड पसंद नहीं आया, तो उसने क्या बोल दिया कि अच्छा तुम्हें इसका आंसर चाहिए। उसने बोला तुमको चाहिए 0 से लेके 1 एक्स 1 माइनस एक्स रेस टू 5 का आंसर चाहिए। ओके, तुम्हें इसका आंसर चाहिए ना, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा बीटा ऑफ 2,6। ओके, यूलर ने बोल दिया इसका आंसर होता है बीटा ऑफ 2,6। और अभी हमने देखे बीटा ऑफ 2,6 की वैल्यू हमने निकाले थे ना, क्या आई थी, 1/42। तो हाँ आंसर मैच हो गया, देखो 1/42। ओके, तो यूलर ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर x इंटू 1 माइनस एक्स कहीं भी आ जाता है ये फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाता है सिंपली बीटा ऑफ समथिंग। अब वो कैसे निकला 2,6 ही क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। तो यूलर ने एक जनरल फार्मूला निकाला कि अगर लिमिट्स है 0 से 1 और अंदर x है और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाइड है वो, ओके, एंड इसका इसकी पावर है m एंड इसकी पावर है n। ओके, तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बीटा ऑफ m+1 एक ज़्यादा उसकी पावर से और n+1 एक ज़्यादा इसकी पावर से। अब आप इसको देखो, कंपेयर करो, x की पावर है 1, तो अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स रेस टू 5 dx, तो x की पावर 1 है तो 1 से एक पावर ज़्यादा मतलब 2, और इस 1 माइनस एक्स की पावर क्या है 5, 5 से एक पावर ज़्यादा मतलब 6। तो इस तरह से इसका आंसर आता है बीटा ऑफ 2,6। और बीटा ऑफ 2,6 को मैंने आपको निकालना सिखा दिया था पहले ही, इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया था ताकि आप आंसर दोनों का वेरीफाई कर लो। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आए, लेकिन ये वन लाइनर मेथड है। ये ना जो नॉर्मल मेथड है वो हर चीज़ में मतलब हर जगह वैलिड नहीं होता है। ये तो अभी इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारे इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं। इसलिए जब ऐसा फॉर्म आ जाए x इंटू 1 माइनस एक्स का फॉर्म आ जाए तो आप बीटा फंक्शन यूज़ करना, और लिमिट्स अगर 0 से 1 है, ठीक है। जैसे हम गामा फंक्शन में क्या करते थे, पहचानते कैसे थे हम उसको, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी और अंदर e रेस टू माइनस एक्स रहेगा इंटू एक्स रेस टू एन रहेगा, है ना। ये इससे पहचानते थे हम गामा फंक्शन को। तो बीटा फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि लिमिट 0 से 1 रहेगी, अंदर x रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। उन दोनों की पावर mn रहेगी, तो बीटा ऑफ उनकी पावर से एक ज़्यादा आंसर आएगा उसका। ओके, तो आपको समझा बीटा फंक्शन का सिग्निफिकेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये सिर्फ सिग्निफिकेंस है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया बीटा फंक्शन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा फंक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम वो फॉर्मूला देखेंगे जो हमने देखा था। अगर बीटा ऑफ m कॉमा n मेरे को निकालना है तो सिंपल फार्मूला है गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। अच्छा, अगर मैं बीटा ऑफ n कॉमा m निकालूँ तो क्या हो जाएगा, गामा m गामा ऑफ n प्लस m। दोनों सेम ही आएगा ना आंसर, चाहे इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो, दोनों सेम आ जाएगा। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m। सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होता है।
ये आपको रिमेंबर करना है। ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर आपको इंटीग्रल दिख जाए, ये फर्स्ट है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, आपको इंटीग्रल दिख जाए, चलो ये टाइप्स में आ जाता है, इसको प्रॉपर्टीज में हम इंक्लूड नहीं करते, हम इसको टाइप्स में इंक्लूड करते, ठीक है। फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, टाइप्स ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा टाइप्स। तो बीटा फंक्शन में ना बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे आपने ये देखा ना, x इंटू वन माइनस एक्स एक एक टाइप है। ओके, यूलर ने इसका दिया और यूलर ने और भी बहुत सारे टाइप्स का बीटा फंक्शन में आंसर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये पहला टाइप क्या था, टाइप वन। टाइप वन था सिंपली लिमिट्स रहेगी 0 से 1, एक्स और 1 - x रहेगा, और इनकी पावर कुछ भी रह सकती है, mn dx। तो इसका आंसर आता था बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा। ओके, और टाइप ये वन रहा। एक और एक टाइप होता है बीटा फंक्शन का, टाइप टू रहता है, जिसमें टाइप टू में क्या रहता है, लिमिट्स रहती है 0 से लेके π/2। ओके, और अंदर रहता है साइन और कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इनकी पावर समझ लो PQ है, ठीक है, और डी थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हाफ बीटा ऑफ उनकी पावर से एक ज़्यादा डिवाइड बाय 2। ये आंसर हो जाता है, ये टाइप टू है। एक टाइप थ्री भी होता है, टाइप थ्री, टाइप फोर भी होता है, और 5 6 बहुत सारे टाइप रहते हैं, लेकिन जो हमारे काम के टाइप्स है वो है ये दो। इसमें 98% क्वेश्चन इसी टाइप पे आते हैं, ठीक है। इस पे अब तक क्वेश्चन आया नहीं टाइप 3 4 5 6 में, फिर भी टाइप थ्री आपको बता देता हूँ। टाइप थ्री है कि लिमिट्स रहेगी 0 से ∞, ऊपर x रहेगा और नीचे रहेगा 1 + x रहेगा इस बार, ठीक है, और इसकी पावर रहेगी m+n, एंड इसकी पावर रहेगी m-1 dx। तो इसका फॉर्म, इसका आंसर होता है बीटा m, ओके। एंड सिमिलरली एक टाइप फोर, टाइप फाइव, टाइप सिक्स भी रहता है जो आपको बुक्स में दिख जाएंगे, लेकिन वो सब टाइप्स अनइम्पॉर्टेंट टाइप्स है, उसका 1% चांस है बिल्कुल भी आने का एग्जाम में, वैसे तो नहीं आएगा, ये दोनों टाइप्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए 2 आवर्स का मॉड्यूल है, समझो आप PhD नहीं करने बैठे अपन यहाँ, अपने को मार्क्स निकालना है यूनिवर्सिटी में, अपना जो मॉड्यूल है एकदम ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, हाँ, अपना देखो ये जो मॉड्यूल है बीटा गामा का, ये सिर्फ 2 आवर्स का ही मॉड्यूल है, समझ रहे हो। 2 आवर्स का मतलब होता है 7 to 8 मार्क्स का ही आएगा। उसमें भी क्वेश्चन नंबर वन में एक इसका क्वेश्चन आता ही है 3 मार्क्स के लिए, तो बच रहा कितना, बस एक 4 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बीटा या गामा दोनों में से कोई एक में से आएगा। तो इसलिए जिसको अगर ये हार्ड जा रहा हो तो वो स्किप भी कर सकता है, मतलब वो ऑप्शन में छोड़ सकता है, वो फिर भी आउट ऑफ ला सकता है बीटा। लेकिन बीटा गामा के क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, जैसा आपने देखे बीटा गामा क्वेश्चन इजी रहते, वो भी बीटा में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बाकी टाइप्स में आप ध्यान मत दो, टाइप वन एंड टाइप टू पे ध्यान दो, क्योंकि मोस्टली उसी का क्वेश्चन आता है। अब बाकी टाइप्स आप रिमेंबर करने जाओगे तो आप दूसरी जो टॉपिक्स है उसमें आप मगअप कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए हम 1 सेकेंड, हाँ, जो आगे के टाइप्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन आगे के टाइप्स का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं सॉल्व। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बहुत टाइप है, इन लास्ट में हमें एक स्पेशल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बीटा फंक्शन पे। उसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन करेंगे थोड़े, जो कि अब तो आते नहीं है, लेकिन पहले पहले के सिलेबस में बीटा गामा जो था ना वो बहुत ज़्यादा आर्ट्स का था, इसलिए तब क्वेश्चंस पूछते थे उसको, उसके लिए। अभी सिर्फ 2 आवर्स का है, पहले तो पूरा एक मॉड्यूल था बीटा गामा फंक्शन, ठीक है, तो तब उसके क्वेश्चंस आते थे। तो स्पेशल क्वेश्चंस में हम एक दो प्रूफ डेट के क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टाइप वन। टाइप वन, ओके, टाइप वन है हमारा, लिमिट्स हमारी रहेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है, लिमिट्स ध्यान रखना, बीटा फंक्शन में 0 से 1, और अंदर x रहेगा और 1 - x रहेगा, ठीक है। इसकी पावर m रह सकती है, इसकी पावर n, कुछ भी पावर रह सकती है dx। तो इसका आंसर होता है उनकी पावर से एक ज़्यादा m+1 n+1। ओके, सिंपल सा ये टाइप है। अब इसको, इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइप वन के।
ओके, सिंपल टाइप है ना। अगर टाइप 1 नहीं दिख रहा है तो हमें सब्सटीट्यूशन, मतलब एक अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन यूज करके टाइप 1 में लाना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। So question number 1 is solve integration of 0 to x square 2 minus x cube dx। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। सो मैं आपको दो वे बताता हूँ आइडेंटिफाई करने के। देयर आर टू वेज टू आइडेंटिफाई। ओके, दो तरीका है। तो जो फर्स्ट वे आइडेंटिफाई करने का वो ये है कि आपको x इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म दिख जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, लिमिट्स तो छोड़ो आप, 0 से 2 है, 0 से 1 तो है नहीं लिमिट्स, लेकिन देखो x है यहाँ पर और 1 माइनस एक्स का देखो यहाँ 2 माइनस एक्स है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स में। तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो आप पहचान लोगे कि ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये ना स्टैंडर्ड वे आइडेंटिफाई करने का, लेकिन एक और एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। वो क्या है कि आपके ना क्वेश्चन पेपर में ना ये सिंगल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो तीन ही वे से सॉल्व हो सकते हैं। या तो वो गामा से सॉल्व होगे, ठीक है, या तो वो बीटा से सॉल्व होगे, या फिर वो तीसरा वे है DUIS डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से सॉल्व हो गए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो गामा फंक्शन हम आइडेंटिफाई करना सीख लिए, ठीक है। उसमें क्या रहता है, 0 से इन्फिनिटी रहता है, ई रेस टू माइनस एक्स और एक्स रेस टू एन का फॉर्म रहता है। और भी दो फॉर्म रहते हैं गामा फंक्शन के। तो गामा फंक्शन तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, 0 से 1 अंदर लॉग रहता है, ठीक है, या फिर अपना 0 से इन्फानाइट अंदर कांस्टेंट रेस टू एक्स रहता है। तो ये तीन फॉर्म थे गामा फंक्शन के, तो आप गामा तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। और DUIS का भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। इसमें क्या रहता है, सिंगल इंटीग्रेशन तो रहता ही है, लिमिट्स कुछ भी हो सकती, कांस्टेंट रहती है, लेकिन A to B रहती लिमिट्स। ओके, और इसमें क्या रहता है, अंदर x का टर्म होता है, लेकिन x के साथ साथ ना एक और एक कोई भी वेरिएबल का टर्म रहता है, जैसे ई रेस टू ए आएगा या फिर एक्स रेस टू बी आएगा। ऐसे ना अंदर x के अलावा a या b या अल्फा या बीटा ऐसा कोई टर्म रहता है x के अलावा। तो आप उससे पहचान लेते हो कि ये DUIS का क्वेश्चन है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से देखेंगे, उसमें हम DUIS पहचानना सीख लेंगे। तो अब बचा कौन सा, बीटा ही बचा। तो जो भी सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा वो ये तीन वे से सॉल्व होगा। तो आप बीटा फंक्शन कैसे पहचानोगे, अगर वो गामा में फॉल नहीं करता है, ठीक है, गामा से नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब गामा के टाइप में बिलोंग नहीं कर रहा है, और DUIS में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना बीटा फंक्शन में बिलोंग करेगा। ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, इसको दोनों वे से पहचानते हैं अपन। 1 माइनस एक्स का फॉर्म दिख रहा है, और सेकेंडली ये कोई गामा का टाइप है नहीं, ना ही ये कोई DUIS का टाइप है, क्योंकि एक्स ही दिख रहा है अंदर, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा है अंदर, तो ये DUIS का भी टाइप नहीं है। तो ये बीटा से ही सॉल्व होने वाला है। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये बीटा से सॉल्व होगा, बीटा से सॉल्व होगा वो तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो चाहिए x इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, है ना, तो ही तो बीटा लगा पाएंगे हम। तो उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको। वो कैसे लाएंगे हम, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना 2, इसको अगर हम कॉमन ले लिए तो 1 माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। वो ऐसे आएगा, देखो 0 से 2 तो एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ है। अब ये द होल क्यूब है ना, इसको बड़े से ब्रैकेट में लिखो, द होल क्यूब भी एज इट इज है। अभी अंदर वाले टर्म से छेड़छाड़ करो, क्या है 2 माइनस एक्स का टर्म है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाय 2। ओके, dx सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। आप इसको 2 को वापस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 माइनस एक्स ही मिलेगा, और द होल क्यूब तो वैसे का वैसे ही है। हाँ, अभी क्या करना, इस ब्रैकेट को खोलो तो क्यूब इसके साथ भी आएगा 2 के साथ, और ये ब्रैकेट के साथ भी आएगा। और 2 क्यूब होता है 8, उसको बाहर फेंक दो क्योंकि वो नंबर है, तो बाहर आ जाएगा 8। और अंदर क्या बचेगा, 0 to 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई 2 द होल क्यूब dx। तो अभी भी हम अपने कंक्लूजन में पहुंचे नहीं, हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, एक्स बाई 2 है यहाँ पर हमें, लेकिन x चाहिए, ठीक है। इसको दूसरे वेरिएबल में हम कैसे लिख सकते हैं, t इंटू वन माइनस टी भी लिख सकते हैं ना, है ना। तो एक काम करते हैं हम, इसको 1 माइनस एक्स चाहिए ना हमें, तो एक काम करते हैं इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने गामा में किए थे। एक्स बाई 2 को ना t रखते हैं, तो हमें 1 माइनस टी का फॉर्म मिल जाएगा। तो वो आराम से हम बीटा फंक्शन से सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो पुट एक्स बाई 2 एज अनदर वेरिएबल विच इज टी। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा ना, ये 1 माइनस टी का क्यूब। अब 1 माइनस एक्स मिल गया, लेकिन सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है हमें, इसका और इसका भी तो इंतजाम करना है, ये दोनों एक्स में रह गए ना,
तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऊपर से लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ओके, सो x/2 t है, तो x क्या है, x हो जाएगा 2t। ओके, और फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, x से करेंगे, क्योंकि dx चाहिए ना हमें। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। अब dx उधर भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल टू 2dt हो गया। ओके, सो हम x/2 की जगह ये डालेंगे, x की जगह ये डालेंगे, एंड dx की जगह ये डालेंगे। अब लिमिट्स हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ये मिटा देता हूँ। लिमिट्स देखो, ये x की लिमिट्स है ना, तो x की लिमिट्स कहाँ जा रही है, 0 से लेके 2 तक जा रही है। ओके, तो t की लिमिट्स क्या आ जाएगी, बस सिंपली उसमें डालना है अपने को, इसमें डालो। देखो x जब 0 है तो t 0/2 0 हो जाएगा, और x जब 2 है तो 2/2 1, तो t की अपर लिमिट हो जाएगी 1। तो लिमिट्स भी हमने चेंज कर दिया। अब हम पूरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं। अब जाएगा हमारा t 0 से लेके 1 तक। ओके, एंड x की जगह हम क्या डालेंगे, 2t डालेंगे, लेकिन x स्क्वायर है वो, तो 2t द होल स्क्वायर, x की जगह 2t आया। ओके, अब 1 विल रिमेन एज इट इज, 1 माइनस x/2 की जगह हम क्या डालेंगे, t डालेंगे। हो गया 1 माइनस टी, और द होल क्यूब है। dx की जगह क्या डालेंगे हम, dx की जगह कहाँ गया, हाँ 2dt डालेंगे, तो आ जाएगा 2dt। ओके, अभी क्या करो, 2 का हाँ बाहर 8 है ना, तो 8 को भी तो लिखना पड़ेगा, इसको काय को भूल रहे हैं हम। तो हमने सब्स्टिट्यूशन पूरा कर लिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करने का, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, फिर 8 4 ज़ा 32, तो 32 आएगा बाहर, और लिमिट जा रही है 0 से 1, टी स्क्वायर। अच्छा ये भी 2 है, तो वो 2 को भी बाहर लाएंगे, तो 32 इंटू 2 64 हो जाएगा, तो बाहर आ गया 64। टी स्क्वायर 1 माइनस टी का क्यूब डी टी। अब देखो ये हमारा टाइप 1 में फॉल कर रहा है, लिमिट से 0 से 1, टी इंटू 1 माइनस टी का फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। इसका आंसर हो जाता है सिंपली बीटा, जो इनकी पावर है उससे एक ज़्यादा, 2 + 1 मतलब 3, 3 + 1 4, 3 से एक ज़्यादा 4, 2 से एक ज़्यादा 3। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको तो इजीली सॉल्व करने आता है हमें, Γ3 Γ4 अपॉन Γ3 + 4। ओके, इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर लीजिएगा, 64 इंटू Γ3 क्या होगा 2 फैक्टोरियल, Γ4 क्या होगा 3 फैक्टोरियल, 4 5 6 7, Γ7 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अच्छा 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ओके, ये 32, ये 2 3 ज़ा 2 16 ज़ा, तो 16/5 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा इसको सॉल्व कैसे किया हमने। तो एक बार मैं रिकैप ले लेता हूँ। हमें 1 माइनस एक्स का तो फॉर्म दिखा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लाने की कोशिश की, लेकिन 1 माइनस तो आ गया, लेकिन x/2 आ गया, तो हमने क्या किया, दूसरे ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए, टी में कन्वर्ट कर दिए, तो हमें टी इंटू 1 माइनस टी का फॉर्म मिल गया, एंड फिर उसको आसानी से हम सॉल्व करके इस आंसर पे पहुंच गए। अब हम एक और एक क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आपको ये ईजी लगा होगा, ठीक है, आपने गामा फंक्शन किए तो ये अब आपको ईजी लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, जो कि मैं नहीं लिखता अभी फिलहाल, 0 से लेके 2 x³ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx। ओके, एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करके, दोनों वैसे करते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स का फॉर्म दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, अगर 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा मेरे पास, है ना। ठीक है, तो ये इजीली बीटा फंक्शन में फॉलो करता है, या फिर ये वे नहीं चाहिए आपको, तो क्या करना, ये कोई गामा फंक्शन के टाइप में बिलोंग नहीं करता है। ओके, ना ही ये डी यू आई एस का कोई टाइप है, तो ये ऑब्वियसली फिर बचा क्या हमारे पास बीटा, तो ये बीटा से ही सॉल्व होगा। सो लेट्स सॉल्व इट। क्या करेंगे हम इसके अंदर, 0 से 2 x³ अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस x/2 dx। ओके, अब ये रूट 2 को बाहर फेंक दो, फिर अंदर क्या बचा, 0 से 2 x³ 1 माइनस x/2 का रूट dx। ओके, अभी क्या करना है, हम 1 माइनस एक्स तो आया नहीं, x/2 आ गया, तो ये x/2 को हम रिप्लेस कर देते दूसरे वेरिएबल से, जो कि रहेगा पुट x/2 एस टी।
तो x क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ओके, x 2t हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 dt बाय dx। तो dx हो गया 2 dt। अब लिमिट्स भी चेंज करो x और t की। x की लिमिट जा रही है 0 से लेकर 2 तक, तो t की लिमिट क्या आ जाएगी, t पहले x को 0 रखो तो t भी 0 आ जाएगा, फिर x को 2 रखो तो t 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 लिमिट जाएगी t की। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा √2 0 से 1, इस बार t जाएगा, पहले जा रहा था x। ओके, 0 से 1 x की जगह मैं क्या डालूंगा 2t, तो 2t का क्यूब, फिर अंडर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ। ओके, और माइनस x बाय 2 को क्या लिखना है हमें, t लिखना है, t रेस टू हाफ, और dx की जगह क्या रखेंगे हम 2 dt। ओके, अभी 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, एंड 8 इंटू 2 16, तो बाहर आ जाएगा 16√2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 t क्यूब 1 माइनस टी रेस टू हाफ dt। देखो अब सिंपल हमारा टाइप 1 बन गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16√2 बीटा। इनकी पावर से एक ज़्यादा, तो 3 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 4, और हाफ में एक ऐड करो आप, तो हाफ प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा आंसर, 3/2। एंड इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना क्योंकि हमने बहुत सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so let's move to another question, question number 3। question number 3 is solve 0 से लेके 1 x to the power 6 1 minus x square to the power half dx। ओके, अभी हमें इसको आइडेंटिफाई पहले करते हैं हम कि क्या करना है इसके अंदर। तो देखो कोई गामा का टाइप नहीं, कोई डी एस का टाइप नहीं है, तो ये बीटा से ही सॉल्व होगा इनडायरेक्टली। और x इंटू 1 माइनस एक्स का फॉर्म मुझे दिख रहा है, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। तो जब भी ऐसा आता है x/2 एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते उसको चेंज कर देते दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे इसमें भी चेंज कर देंगे, हम क्या करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का फॉर्म आ जाएगा। सिर्फ इसको ही नहीं चेंज करना है ना, सारे एक्स के टर्म को निकालना है हमें। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स क्या हो जाएगा फिर √t हो जाएगा, है ना। और इसको फिर करो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, √t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√t, एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx चेन रूल के हिसाब से। फिर dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/2√t। ओके, अभी लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, तो x एंड t, x जब 0 था तो x का 0 था, t 0 हो गया, x 1 है तो t का 1 का स्क्वायर इज 1, तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पहले x जा रहा था, अब t जाएगा 0 से लेके 1, x⁻⁶ की जगह हम क्या रखेंगे √t, तो √t रेस टू 6। ओके, और √t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ ना, समझे आप। एंड फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो मैंने t डालो रेस टू हाफ, और dx की जगह क्या लिखेंगे हम dt/2√t, dt/2 √t को क्या लिखेंगे t रेस टू हाफ। अब बस अभी हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, ये 2 तो नंबर है इसको बाहर फेंक दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो a⁻m⁴n तो होता है a⁻mn, प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू हाफ, तो 6 का हाफ क्या होता है 3, 6/2 इज 3, तो ये हो जाएगा t क्यूब, और t⁻² हाफ ऊपर जाएगा तो रहेगा t⁻⁻², और ये हो जाएगा 1 माइनस t⁻² एंड dt। अब इनका बेस सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 0 से 1 t 3 माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ, तो 2 3 6 6 माइनस 1 6 माइनस 5 5/2, तो सॉरी 5/2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस t⁻² dt। अब आगे हमारा t इंटू 1 माइनस टी का फॉर्म, तो इनकी पावर से एक ज़्यादा इज योर आंसर। आंसर इज हाफ बीटा 5/2 प्लस 1 कॉमा 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ बीटा 7/2 कॉमा 3/2। ओके, इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा।
Okay, now let's solve to another question. Question number 4. Question number 4 is solve limit 0 से 1 under root of x minus x dx. तो देखो ये दिखने में कितना हार्ड दिख रहा है, जब हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे अचानक से ये क्वेश्चन सामने आएगा तो हार्ड दिख रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा। तो ये कोई गामा के टाइप में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ई रेस टू तो है नहीं अंदर, ना ही लॉग है अंदर, ना ही कॉन्स्टेंट रेट टू एक्स है, तो गामा नहीं है। डी यू एस भी नहीं क्योंकि एक्स ही दिख रहा, ए बी सी डी तो दिख नहीं रहा, अल्फा बीटा गामा भी नहीं दिख रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा बीटा, बीटा से ही सॉल्व होगा वो भी लिमिट 0 से 1 तो दी है तो दिख रहा है आपको। रूट एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो लेके देखते हैं हम 0 से 1 अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा अंदर 1 माइनस एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। ओके, अभी ये सिंप्लीफाई करो एक्स बाय रूट एक्स। एक्स बाय रूट एक्स क्या होता है, यहाँ साइड में करता हूँ एक्स बाय रूट एक्स। अब इसको ना ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा, ऊपर एक्स था और यहाँ पर एक रूट एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, रूट एक्स बचेगा। तो मतलब इसका जो आंसर है वो आएगा 0 1 होल अंडर रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन मेरे को 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, 1 माइनस रूट एक्स नहीं चाहिए, तो इसको हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, सिंपली पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। इससे क्या होगा 1 माइनस टी तो आ जाएगा और बाकी सबको तो हम चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल टू टी हुआ तो एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब डेरिवेट करो, तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, ठीक है। फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx, तो dx उधर भेज दो, तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया। अब हम लिमिट्स देख रहे हैं, लिमिट्स क्या रहेगी हमारी, x एंड t। x जा रहा है हमारा 0 से 1, तो x की जगह 0 डालो तो t भी आ जाएगा 0, x की जगह 1 डालो तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो लिमिट्स विल रिमेन अनचेंज। ये थी x की लिमिट्स। अब हम सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाएगी, t की लिमिट्स हो जाएगी, t जाएगा 0 से 1 और रूट बड़ा सा अंडर रूट है ना ये, तो अंडर रूट, तो एज इट इज रूट एक्स की जगह क्या डाल रहा हूँ मैं, टी डाल रहा हूँ, टी, और ये क्या है 1 माइनस टी, और डी एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं हम, 2t dt। ओके, अब वो 2 बाहर ले लो और ये बड़े से अंडर रूट को हाफ में लिख दो, तो ये t की पावर हाफ 1 माइनस टी की पावर हाफ आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा t की पावर हाफ 1 माइनस टी की पावर हाफ और t dt। ओके, अब देखो ये एंड ये बेस कॉमन है, टी की पावर हाफ एंड ये टी की पावर 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हाफ प्लस 1 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 से 1 3/2 1 माइनस टी रेस टू हाफ डी टी। ओके, इसका सिंपल आंसर क्या है, इसका आंसर है बीटा इनकी पावर से एक ज़्यादा 3/2 प्लस 1 कॉमा 1/2 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 2 बीटा 5/2 कॉमा 3/2। ओके, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, गामा 5/2, गामा 3/2 और गामा 5 6 7 8 8/2। ओके, और यहाँ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 का गामा क्या होता है, वो होता है 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, और 3/2 में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 8/2, मतलब गामा 4, गामा 4 होता है 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से हाफ अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 4y स्क्वायर डी वाई। ओके, अब ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा, तो जिसको नहीं आता है बीटा गामा वो तो देख के शॉक हो जाएगा कि ये क्या ही दे दिए, लेकिन हमें तो आता है बीटा गामा, तो हम क्या करेंगे,
हमें मालूम है सिंगल इंटीग्रेशन 3 वे से सॉल्व होता है, या तो गामा या तो बीटा या तो डी आई एस। तो डी आई एस की तो कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा ये, जो कि आप डी आई एस क्लियर होने के बाद ही समझ पाओगे, है ना। फिर भी देख लो एक्स के अलावा कोई और दिख रहेगा यहाँ पर, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, वाई के अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये नहीं होगा सॉल्व डी आई एस से। रही बात गामा की, ये गामा के कोई भी टाइप में बिलोंग नहीं करता है, आप चेक कर सकते हो। तो बचा सिर्फ बीटा, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो देख लो यहाँ पर 1 माइनस रूट एक्स है, तो इसको मैं 1 माइनस टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ तो वो बीटा ही हो गया ना। और ये 2y कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर भी, तो ये भी बीटा हो गया। लेकिन इनको दोनों को एक साथ करने से अच्छा मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको जैसे हम पहले करते थे, इसको I1 बोलते हैं और इसको I2 बोलेंगे। तो पहले हम I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स। ओके, ये मैं पूरे को, अच्छा ये देखो, अंडर रूट की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ, है ना, चलेगा ना। ओके, 1 माइनस एक्स चाहिए मेरे को, मतलब 1 माइनस टी चाहिए मेरे को, तो इस रूट एक्स को मैं टी रख देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी का फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये रूट एक्स मेरे को दिक्कत दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 इज इक्वल टू 2t डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिख दो डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी। ओके, फिर x एंड t, तो जब x 0 है तो t 0 है, जब x 1 है तो t 1 है। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 ये x की थी और ये अब t की हो गई। 1 माइनस रूट एक्स को तो हमने डाल दिया t रेस टू हाफ, और dx की जगह हम क्या रखेंगे, 2t dt, 2t dt। अब 2 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, 0 से 1 t इंटू 1 माइनस टी रेस टू हाफ dt। तो देखिए आप कितना सिंपल है ये क्वेश्चंस। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 बीटा ऑफ इसकी पावर से एक ज़्यादा, 1 की पावर से एक ज़्यादा मतलब 2, हाफ में ऐड करेंगे तो 3/2। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ I1। अब हम निकालते हैं I2। I2 है हमारा 0 से लेके हाफ रूट 2y माइनस 4y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट 2y माइनस 4y का स्क्वायर dy। अब y के टर्म में आ गया है ना, तो एक काम करो 2y को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई का फॉर्म आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 0 से हाफ अंडर रूट ऑफ 2y टेक कॉमन, तो 1 माइनस यहाँ से 2 गया एंड y गया तो 2y बचा अंदर। 1 माइनस वाई का फॉर्म अभी भी नहीं आया, 2y आ गया, तो एक काम करते इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते, है ना। t का हमने ऊपर यूज़ कर चुका, अब इसको हम u में कन्वर्ट करते। तो क्या करेंगे इसमें हम, पुट 2y इज इक्वल टू यू। ओके, तो y क्या हो जाएगा, u बाय 2, फिर डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो dy है तो हमें dy चाहिए ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y होगा यहाँ पर, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, u 1/2 तो बाहर है, डी यू का डेरिवेटिव, सॉरी यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी वाई, तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारा, डी यू बाई 2। ओके, अब लिमिट्स देख लो आप, जो हमारी y की लिमिट्स है वो 0 से लेके हाफ जा रही है, और जो हमारी u की लिमिट्स है तो देखते हैं हम, u y की प्लेस में 0 डालो, यहाँ देखो y की प्लेस में 0 डालो तो u भी 0 हो जाएगा, y की प्लेस में हाफ डालो तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2/2 1, तो u 1 हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ये तो y की है, अब u की लिमिट्स क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 हो जाएगी। ओके, एंड ये पूरे अंडर, अच्छा अंडर रूट रहने दो अभी फिलहाल, 2y की जगह मैं क्या लिखूंगा, u लिखूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस यू, और dy की जगह क्या लिखूंगा, du/2। अब ये 2 बाहर ले लो और अंडर रूट को हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 u रेस टू हाफ 1 माइनस यू रेस टू हाफ du। ओके, u इंटू 1 माइनस यू का फॉर्म आ गया, तो उसका मतलब होता है बीटा हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2, 3/2 कॉमा 3/2। ओके, अब इसको भी I2 आ गया हमारा। अब मेन I हमारा क्या है, I1 इंटू I2, तो आप I1 इंटू I2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको I मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 5, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 4 dx। ओके, इसको भी आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, तो 1 माइनस तो है यहाँ पर, तो इजीली आप बीटा को आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, सो इसमें क्या करना है हमें,
तो फर्स्टली नीचे डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऊपर लेके आओ न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 1 x⁻7 1 माइनस x⁴ है ना, ये हाफ होगा, ऊपर आएगा तो -½ dx। लेकिन ये x⁴ दिक्कत दे रहा है, x नहीं है वो, क्योंकि इसको हम दूसरा वेरिएबल पुट करेंगे अब। तो पुट x⁴ s t, इससे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी आ जाएगा हमारे पास, है ना, 1 माइनस टी का फॉर्म आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से t⁴ हो जाएगा। ओके, फिर डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना सिंपली, तो 1 आ जाएगा x का डेरिवेटिव, और इसका हो जाएगा 1/4 t⁴ माइनस 1 1/4 माइनस 1 4 1 4 1 माइनस 4 इज -3/4 और dt/dx आ जाएगा। ओके, तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1/4 t⁻³ dt। ओके, अब लिमिट्स देख लो आप, x की लिमिट्स है, हमें t में चाहिए, तो x 0 से लेके 1 जा रहा है, तो x की पहले वैल्यू 0 रखो तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखो 1/4 इज 1 आएगा। ओके, सो अब सारी वैल्यूज डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t जाएगा हमारा 0 से लेके 1 तक। ओके, एंड x की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, x की प्लेस में लिखेंगे t⁴ t⁴ हो जाएगा। ओके, एंड 1 माइनस x/4 1 माइनस x⁴ क्या है, t है, तो t, और वो रेस टू क्या है -½ और dx की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 t⁻³ dt। ओके, अब इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सिंप्लीफाई करना हमें, तो 1/4 को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ 0 से 1 तो एज इट इज़, कि t⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ला लो t⁻³ और ये हो जाएगा 1 माइनस t⁻² dt। ओके, अब ये देखो यहाँ बेस कॉमन है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 7/4 माइनस 3/4, तो 4/4 आएगा आंसर। 4/4 इज नथिंग बट 1, तो 0 से 1 t⁻1 1 माइनस t⁻² dt 1/4। अब इसका आंसर आपको आता है ना, इसका आंसर होगा बीटा उनकी पावर से एक ज़्यादा, तो 1 + 1 2 और -½ + 1 मतलब हाफ, तो हो जाएगा आंसर 1/4 बीटा 2, इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको पूरा बीटा फंक्शन समझा होगा। ये हम अभी तक टाइप 1 पे ही है, तो कितना इजी है टाइप 1 आप खुद ही देख पा रहे हो। हमें बस 1 माइनस कोई वेरिएबल का फॉर्म चाहिए रहता है, जैसे यहाँ x/2 था, लेकिन x/2 नहीं चाहिए, एक प्योर वेरिएबल चाहिए हमें, तो हम क्या करें उसको t में पुट कर दिए, तो 1 माइनस टी का फॉर्म मिल गया। तो सिमिलरली जहाँ भी हमें कोई भी दिक्कत दे रहा है, जैसे अब यहाँ 2 माइनस एक्स है, तो 2 कॉमन ले लो, है ना, तो 1 माइनस का फॉर्म मिल जाएगा हमें। तो देखो इतने हार्ड क्वेश्चन हम इतना ईजीली सॉल्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ बीटा फंक्शन। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अभी हमने टाइप 1 कवर कर लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप 2 ऑफ बीटा फंक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।